एक बार की बात है, एक राज्य में दो बहनें रहती थी। उनमें उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था, मगर बड़ी बहन का नाम राधिका था और छोटी बहन का नाम अनन्या था। जब वो दोनों बहनें छोटी थी, तब मैं अपने पिता के साथ बाहर घूमने गई थी। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। रास्ते में उन्होंने अपने राज्य के राजा को देखा और उनके पास जाकर बोले, आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाँ, अपने सैनिक की। असल में हमारे घोड़े का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, इसलिए सैनिक हमारे लिए घोड़ा लाने गया है। हम बस उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आता ही होगा। दोनों बहनों के पिता बहुत दयालु और अच्छे आदमी थे, इसलिए राजा को परेशान देखकर उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप अन्यथा ना लें तो आप हमारे यहाँ चल सकते हैं। हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सैनिक आता ही होगा। आपने पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें लगा था कि हम यहाँ अपने राज्य से दूर हैं और हमें यहाँ कोई नहीं मिलेगा, पर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप बहुत भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब हम चलते हैं महाराज, अनुमति दीजिए। जैसे ही बच्चों के पिता आगे चलने लगते हैं, अचानक ही राजा को एक सांप काट लेता है और राजा की चीख सुनकर पिता बोलते हैं, महाराज, क्या हुआ महाराज आपको? क्या आपने कोई जीव देखा? आप चीखे क्यों? हाँ, असल में हमारे पैरों में दर्द हो रहा है और रक्त भी निकल रहा है। शायद हमें किसी सांप ने काट लिया है। क्या? तो फिर आपको शीघ्र ही पास के किसी वैद्य के पास ले जाना होगा। आइए महाराज, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बच्चे और पिता राजा को वैद्य के पास लेके जाते हैं और राजा का इलाज करवाते हैं। पिता अपनी बड़ी बेटी को राजा के सैनिकों को बुलाने के लिए भेज देता है। महाराज, क्या हुआ आपको? अब हम स्वस्थ हैं, वो भी सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से। इन्होंने हमारी बहुत सहायता की। हम आपको कोई इनाम देना चाहते हैं। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप हमारे राज्य के राजा हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं महाराज। तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो तो तुम्हारी बेटियां कितनी अच्छी होंगी। और इसने तो सैनिकों को भी बुलाया था। धन्यवाद महाराज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आजकल हम अपने पुत्र के लिए एक अच्छी वधू ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने एकमात्र पुत्र का विवाह आपकी बड़ी बेटी से करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इससे तो मेरी बड़ी पुत्री का जीवन संवर जाएगा। ठीक है, तो अब से ये हमारी भी पुत्री है। हम अपने पुत्र का ब्याह तुम्हारी बड़ी पुत्री से ही करवाएंगे। ये हमारा वचन है। जब इन दोनों के विवाह की उम्र होगी, अर्थात 1 से 2 वर्षों के बाद, तो हम इनका विवाह करवा देंगे। जी जी महाराज, जैसा आप ठीक समझें। कुछ सालों बाद एक बीमारी से वो आदमी मर गया। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? बेटा, संभालो खुद को। माँ, मुझे पिताजी की याद आ रही है। अचानक ही राजा का सैनिक उनके घर आता है और उनसे कहता है, आपके लिए महाराज ने एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? महाराज का आदेश है कि वो अपने पुत्र का विवाह आपकी बड़ी पुत्री से अभी करवाना चाहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अभी कुछ वक्त पहले ही मेरे पति की जान गई है। माँ को याद आता है कि उसके पति ने उसे इस बारे में बताया था। और महाराज आपकी एक पुत्री की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। चलो, कम से कम एक बेटी तो खुश होगी। तुम्हारा क्या कहना है बेटा राधिका? माँ, जैसे आप ठीक समझो।
जब माँ और राधिका थोड़ी खुश थे, तब ये सब होते देख अनन्या अपने बारे में सोचकर दुखी हो रही थी कि उसका क्या होगा। मैं अपनी बेटी को अभी तैयार करके भेजती हूँ। माँ, क्या मैं अपने साथ अनन्या को भी ले जा सकती हूँ? मुझे वहाँ अजीब लगेगा। ठीक है, पर शादी के बाद इसे वापस आना होगा। ये वहाँ नहीं रुक सकती। कृपया आप तैयार हो जाइए, हमें अभी निकलना होगा। नहीं, मैं जाने से पहले सबसे मिलना चाहती हूँ। आप जाइए, मैं अपनी छोटी बहन के साथ आ जाऊंगी। जैसा आप ठीक समझें। सैनिक वहाँ से चला जाता है। सब लोगों से मिलने के बाद राधिका और अनन्या महल के लिए निकल जाते हैं। तभी अनन्या के दिमाग में एक खुराफात आती है। राधिका तो अब से महल में रहेगी, तो मेरा क्या होगा? मेरी शादी किससे होगी? राजा के बेटे से मेरी शादी भी तो हो सकती है। मैं राधिका से ज्यादा छोटी थोड़ी हूँ, और मैं उससे ज्यादा सुंदर भी तो हूँ। ये सोचते सोचते वे तालाब के पास पहुंच गए। उस वक्त अनन्या बहुत गुस्से में थी। उसे लगा वो राधिका से ज्यादा सुंदर है, तो उसी की राजा के बेटे से शादी होनी चाहिए। अनन्या, आ, पानी पी ले। बहन, क्या तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है? अचानक अनन्या राधिका के पास जाती है और अचानक उसे पानी में धक्का दे देती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता कि अनन्या ने ऐसा क्यों किया। अनन्या ने उसे पानी में धक्का क्यों दिया? आखिर अनन्या चाहती क्या थी? राधिका चिल्लाते हुए पानी के बहाव की वजह से दूसरी ओर बह जाती है। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे अपनी बहन के साथ ये मजबूरी में करना पड़ा। पर अब मुझे महल चलना चाहिए। राजा के बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को ही होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए अनन्या को अचानक से याद आता है कि अरे, उस सैनिक को तो सब पता है ना। मैं ये बात उसके सामने से कैसे छुपाऊंगी? कुछ देर बाद वो महल पहुंच जाती है। सब लोग उसे अपनी होने वाली रानी समझ उसका स्वागत करते हैं। अनन्या ये सब देख सैनिक की बात भूल जाती है और बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग राधिका को देखकर उसकी तालाब से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अचानक से वहां एक लड़का आता है और वो भी बाकी लोगों के साथ उसकी मदद करता है। अरे, क्या हुआ इसे? हमें ये पानी में मिली तो हमने इसे बाहर निकाल लिया। मैं इन्हें संभालता हूँ और वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। अशोक राधिका को वैद्य के पास ले जाता है और उसे होश में लाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं अशोक। तुम पानी में गिर गई थी। कुछ लोगों ने तुम्हें बाहर निकाला और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। नहीं, मैं गिरी नहीं थी। मुझे मेरी बहन ने गिरा दिया था। बहन ने? क्यों? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस ये कह सकती हूँ कि उसे वो चाहिए जो मेरे पास है। वो मेरी बहन है। अगर वो मुझसे मांगती तो मैं उसे दे देती। देखो, तुम रोना बंद करो। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम मेरे साथ चलो। मुझे इसी के साथ चले जाना चाहिए। अगर मैं माँ के पास गई तो माँ अनन्या की ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर महल गई तो सब अनन्या को बुरा भला कहेंगे। जैसे भी है तो मेरी बहन ही। तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, मैं स्वयं कह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो, वैसे भी मुझे एक अच्छे मित्र की आवश्यकता थी। क्या तुम वो मित्र बनोगी? हाँ। वे दोनों पूरे रास्ते बहुत बातें करते हैं। राधिका अशोक के साथ चली जाती है। जब वो उसके साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां अशोक उसे ले जा रहा था, तो वो हैरान हो जाती है। ये तो महल है। हाँ, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, तो मैं यहीं आऊंगा ना।
अगर तुम राजकुमार हो तो शायद तुम्हारी तो आज शादी है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? पिताजी ने अभी इस बारे में बहुत कम लोगों को बताया है। हाँ, वो मैंने। अरे चलो छोड़ो, अब अंदर चलो। राजकुमार, मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ? अरे अब हम मित्र हैं, तो तुम बिना किसी चिंता के यहाँ आ सकती हो और जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकती हो। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरी मित्र हो। अशोक राधिका के मना करने पर भी उसे जबरदस्ती महल में ले जाता है और सबसे कहता है कि राधिका उसकी दोस्त है। तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती। ये ऐसे क्यों बोल रही है? अशोक, अब आया पिताजी। तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। अनन्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तू एक बार कहती तो सही, मैं खुद ही शादी से मना कर देती। सच में? मैं जानती हूँ तू ये बात ऐसे ही बोलने के लिए कह रही है। अचानक से अशोक और राजा आ जाते हैं। तो क्या बातें हो रही हैं? मैं अनन्या से तो मिल लिया। ये लड़की कौन है अशोक? पिताजी, ये मेरी मित्र है। अच्छा, तो इसे विवाह के बाद ही भेजना। ठीक है पिताजी। अनन्या, तुम्हारी माँ कैसी है? महाराज, वो ठीक है। और तुम्हारी छोटी बहन? छोटी बहन? तुम्हारी छोटी बहन, शायद उसका नाम। हाँ, वो माँ के साथ ही है और वो भी ठीक है। कुछ समय के बाद तुम्हारा और अशोक का विवाह होगा। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है। जी। राजा और राधिका वहां से चले जाते हैं। अशोक इतना उदास क्यों लग रहा है? राजकुमार अशोक, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे अनन्या से विवाह नहीं करना है। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वो बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसे पता? मुझे ऐसे लगता है। कुछ देर शांत होने के बाद, पिताजी को आज ही मेरा विवाह करवाना है, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या? हाँ, देखो, मैं तुम्हें अनन्या से अधिक जानता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। जब मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमार हो, तब से तुम मुझे पसंद हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी मेरी बहन से हो रही है। कहाँ खो गई? अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ बस। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फैसले की पिताजी की नजरों में कोई कीमत नहीं। उनके लिए उनका वचन अधिक आवश्यक है। ऐसा मत बोलो, जो होगा अच्छा होगा। कुछ वक्त बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अशोक और राधिका की उदासी साफ पता चल रही थी, पर अनन्या को ऐसा लग रहा था कि वो जीत गई। लेकिन उसका घमंड टूटने वाला था, क्योंकि राजा कुछ ऐसा कहने वाले थे जिससे सब बदल जाता। हम विवाह से पूर्व अनन्या बेटी से एक गीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम्हें गीत का गायन आता है? हाँ? हाँ बेटे, ये बात हमें इनके पिता ने बताई थी जब हम उनसे वर्षों पहले मिले थे। आपने हमारी बहुत सहायता की और हमें आपकी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करवाना है। जैसा आप सही समझें। इसमें मेरी पुत्री का जीवन बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बड़ी पुत्री बहुत अच्छा गीत गाती है। इसकी आवाज बहुत मधुर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि तुम पहले एक गीत गाओ। मैं वो। क्या हुआ अनन्या पुत्री? गाओ। बहुत देर बीत जाने पर भी अनन्या नहीं गा पाती। अनन्या के हाथ पैर सुन पड़ गए थे। हमें लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है।
क्या मतलब? अगर तुमने अब सच नहीं बताया तो हम तुम्हें कारागार में भेज देंगे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। राधिका अनन्या को घबराते और डरते देख रुक नहीं पाती और राजा से कहती है, नहीं रुको, ये मेरी बहन है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? राजा जी, ये मेरी बहन है। ये सब इसने अनजाने में कर दिया है। नहीं, इसे अपने सौंदर्य पर घमंड था, इसलिए इसने ऐसा किया है। हमसे झूठ बोला। बताओ हमें कि कौन हो तुम? राजा जी, मैं ही हूँ, उनकी बड़ी बेटी और अनन्या की बड़ी बहन। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कर दिया। जिस दिन तुम बगीचे में गाना गाते हुए टहल रही थी, हम वहीं थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम ही बड़ी पुत्री हो। क्या? तो इसलिए आपने ये किया? इसने ये सब अनजाने में और अपने खूबसूरती के घमंड में किया है। पीछे से माँ आती है और बोलती है, मैंने सारी बातें सुन ली। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे अनन्या। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम ये भी जानते हैं कि तुम और अशोक एक दूसरे को प्रेम करते हो। हाँ, वो तो अब समझा, तुमने अपनी बहन के लिए मुझे मना कर दिया था। ये बात मुझे अब समझ में आई। तुमने ये मेरे लिए किया राधिका? हाँ, और तुमने? नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसे जानती हूँ, और ये भी कि इसे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं शायद शक्ल से अच्छी हूँ, पर तू दिल से, शक्ल से सबसे अच्छी है। मैं एक अच्छी बहन भी नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, तो अब बन जा। अनन्या, तुमने अपनी गलती की माफी मांगी, ये देखकर अच्छा लगा, इसलिए अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। चलो, अब बच्चों का विवाह करवाया जाए। जी, जैसा आप चाहें। राधिका, जाओ, तैयार हो जाओ। राधिका, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। जल्दी आना। कुछ वक्त बाद अशोक और राधिका की शादी होती है। माँ और बाकी लोग बहुत खुश थे, पर राजा अनन्या के चेहरे पर उदासी देखता है। पुत्री अनन्या, तुम्हें एक बात बताऊं? मेरा एक छोटा पुत्र भी है, वो भी बहुत अच्छा और सुंदर है। सच में? आप मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं, उसका नाम कबीर है, वो आने ही वाला है। तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। अरे देखो, वो आ गया। पिताजी, आप कैसे हैं? अति उत्तम। तुम कैसे हो पुत्र? मैं भी बढ़िया। क्या बड़े भाई अशोक का विवाह हो गया? भाई, क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर नहीं रुक सकते थे? हाँ, तेरे लिए रुकते तो हमारा विवाह ही नहीं हो पाता। आज भी हमेशा की तरह तू देर से आया है रे। तू सदैव देर से आता है, इसलिए तेरे लिए रुकना तो बेकार ही था। बात तो सही है वैसे। कबीर अनन्या को देखता है और अनन्या कबीर को। राजा उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि उनका फैसला गलत नहीं था। माँ भी अपनी दोनों बेटी को देखकर खुश होती है। जो अनन्या ने किया वो उसे भूलना चाहती थी। कुछ महीनों में ही राजा ने अनन्या और कबीर की शादी भी करवा दी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।